वेलकम बैक। मॉर्निंग स्पॉट के दूसरे सेगमेंट में आपको खुशामदीद कहेंगे और इस सेगमेंट में हमारा जो आज का टॉपिक है वो है सेहतमंद नाश्ता और सेहतमंद ज़िंदगी। क्योंकि आपने देखा होगा अगर आपका दिन का आगाज़ अच्छा होता है तो अक्सर पूरा दिन ही वैसा गुजरता है, और जब बात हो सेहत की तो दिन की शुरुआत एक सेहतमंद नाश्ते से करनी चाहिए। सबसे ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, जो कि अक्सर हम जल्दी में या लापरवाही में नाश्ता छोड़ भी देते हैं और ऐसा कुछ खा लेते हैं जो वक्ती तौर पर पेट तो भर जाता है, हमारा फीलिंग होता है वो, लेकिन जिस्म को उससे तवानाई और ग़िज़ाइयत नहीं मिलती जिसकी हमें वाकई ज़रूरत होती है। अच्छा, सवाल ये है कि क्या हम वाकई सेहतमंद नाश्ता करते हैं, चाहे चाय और बिस्कुट के साथ करें, बिस्किट हो या फिर पराठा और तेल हो, या फिर सिर्फ खाली पेट स्कूल ऑफिस की दौड़ में जो है वो हम लग जाएं। क्या ये सब चीज़ें हमें तवानाई दे रही हैं जिसकी जिस्म को सुबह ज़रूरत होती है? क्योंकि एक मुतवाज़िन ग़िज़ाइयत से भरपूर जो नाश्ता होता है ना, वो न सिर्फ जिस्म को तवानाई देता है बल्कि जहनी कारकर्दगी, आपके मूड पर और आपकी जो कलेक्टिव सेहत होती है ना, जो हेल्थ होती है, उस पर भी बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट डालता है। इसी हवाले से आज हम बात करेंगे और नाश्ता कैसे करना चाहिए, आप नाश्ते के अंदर क्या कुछ चीज़ें हासिल कर सकते हैं जिससे तवानाई भी हासिल हो, तंदुरुस्ती भी हो, तरोताज़गी भी हो। इन तमाम चीज़ों के ऊपर बात करने के लिए हमने इस वक्त हमारी बहुत प्यारी सी पैनलिस्ट हैं, न्यूट्रिशनिस्ट हैं, और हमारा इनका साथ इस तरह रहता है कि मॉर्निंग शो के अंदर आके आप लोग को वक्तन फ़वक्तन गाए बगाए जो है वो अपडेट करती हैं कि किन किन चीज़ों का इस्तेमाल आप रखें। आदिया वहाज हमें ज्वाइन कर चुकी हैं वीडियो लिंक के ज़रिए। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, आदिया हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं। आप सब लोग भी अपने सवाल कर सकते हैं नाश्ते से रिलेटेड आप लोगों को। हमारा सबसे पहला सवाल ये बनता है आदिया से कि आदिया, नाश्ता वाकई इतना इम्पॉर्टेंट क्यों होता है? कहते हैं ना कि नाश्ता करें बादशाहों की तरह, तो क्यों नाश्ते को इतनी अहमियत दी जाती है? बिल्कुल, नाश्ता हमारा क्योंकि मॉर्निंग हमारा जो डे का फर्स्ट मील होता है, और बिल्कुल नाश्ते को हमेशा से अहमियत दी जा रही है। और नाश्ता क्योंकि नाश्ते का कहते ही ब्रेकफास्ट फास्ट है, तो आप फास्ट से होते हैं और आप उसको ब्रेक करते हैं। रात भर आपका स्टमक एम्प्टी होता है और आप सुबह उठ के जो पहली चीज आप जो नाश्ता कर रहे होते हैं, एक मील ले रहे होते हैं, वो आपका इस वजह से बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो लोग नाश्ता स्किप करते हैं और फिर उनको और पूरे दिन में काफी मसाइल का सामना करना पड़ता है। अच्छा, बड़ा अच्छा आपने इसको तोड़ा है, ब्रेकफास्ट, यानी कि फास्ट मतलब जो आपने रोज़ा रखा हुआ है उसको ब्रेक कर दें। तो रात भर जो आप नहीं खा रहे होते हैं तो जिस्म के अंदर जो आपके मिनरल्स हैं, जिस्म के अंदर जो आपके प्रोटीन्स, कार्ब्स और फैट है, वो सारी चीज़ें यूज़ हो रही होती हैं। सुबह उठकर आप उस फास्टिंग को तोड़ते हैं, उस ब्रेक को तोड़ते हैं। अच्छा आदिया, सुबह सवेरे अच्छा नाश्ता क्या होता है? मतलब अगर कोई शख्स ये समझे कि मैं अच्छा नाश्ता कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, सेल्फ एनालिसिस हो, व्हाट इज़ अ गुड ब्रेकफास्ट? अच्छा, ब्रेकफास्ट में हमें प्रॉपर एक अच्छा मील लेना होता है जिसमें हमारे सारे न्यूट्रिएंट्स इंक्लूड हो। आपका प्रोटीन हो, कार्ब्स हो, जैसे आजकल डिफरेंट डाइट्स आ गई हैं जिसमें आपको कार्ब्स को स्किप करने को कहा जाता है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हर बैलेंस आपको लेना होता है, हर न्यूट्रिएंट की अपनी अलग वैल्यू है। उस हिसाब से आपको प्रोटीन्स लेने होते हैं जो आप एग से ले सकते हैं, आपको उसमें विटामिन भी चाहिए होते हैं और मिनरल्स भी चाहिए होते हैं जो आप फूड से ले सकते हैं, कैल्शियम चाहिए होता है, कार्ब्स भी आपको चाहिए होता है। तो आप होल व्हीट, होलसम जितनी चीजें आप ओट्स ले सकते हैं। तो जो अच्छा पराठा, कुछ लोग पराठा चाय खा लेते हैं, ठीक है ना, तो उसमें हम सिर्फ कार्ब्स ले रहे होते हैं और फैट्स ले रहे होते हैं, राइट। तो आपको एक प्रॉपर है, बेशक अगर आपको वेट का इशू है तो आप रोटी बगैर तेल की एक रोटी बना लें या खुश पराठा जिससे कहते हैं, उसके साथ अंडा लाजमी लीजिए, ठीक है। उसमें उसके साथ आप कोई थोड़ा सा, जरूरी नहीं कि एक गिलास दूध पी रहे हैं और फिर चाय भी आपको चाहिए, आप थोड़ा सा हाफ कप आप योगर्ट अपने उसमें ऐड कर लें। उसमें आपके हेल्दी फैट्स होने चाहिए, नट्स आपके इंक्लूडेड होने चाहिए। मतलब बहुत सारी चीजें नहीं होती, लेकिन हर चीज को पोर्शन वाइज आपको एक प्रॉपर एक बैलेंस भी लेना। और मैं तो अपने क्लाइंट्स को, अपने पेशेंट्स को यही कहती हूँ कि अगर आपको अपने आप से प्यार है ना, तो आप बगैर नाश्ते के अपने दिन का आगाज नहीं करें। अच्छा आदिया, मेरे साथ तो ये है कि बल्कि मेरे अलावा भी बहुत से ऐसे लोग होंगे जो इस बात से रिलेट कर सकते हैं कि जब मैं सुबह उठती हूँ तब मुझे फ़ौरन से नाश्ते की तलब नहीं होती, मुझे भूख नहीं लगती, लेकिन आफ्टर सम टाइम लाइक 1-2 घंटे बाद जब मैं ऑफिस आ जाती हूँ तब मुझे इतना मतलब नाश्ता चाहिए होता है कि बस मुझे उस वक्त भूख लगती है। लेकिन सुबह बस मैं जस्ट टू फिल माई सेल्फ अप के घर से निकलने से पहले मैं कुछ खा लूँ तो वो बस मैं एक स्लाइस खा लेती हूँ।
तो वो ही फिर मैं दोपहर तक के उससे चला रही होती हूँ कि किसी तरह बस मैं घर जाऊँ तभी मैं प्रॉपर मील लूँ अपना। लेकिन ये कि सुबह उठते ही तो फ़ौरन भूख नहीं लगती, कुछ लोगों के साथ ऐसे ही होता है, तो फिर उसमें क्या मुझे वाकई प्रॉपर नाश्ता करके निकलना चाहिए, ज़बरदस्ती खाऊं, या फिर ये कि बस मैं बाद में आफ्टर 2-3 आवर्स खा सकती हूँ? अच्छा, आपका ये बिल्कुल क्वेश्चन वैलिड है। आपको भूख क्यों नहीं लगती, पहले आपको अपना खुद का रूटीन देखना होगा। अगर आप लेट नाइट, आपका लास्ट मील आपका सोने से पहले बिल्कुल आपने लास्ट मील लिया और उसके बाद आप सो गए, या सोने से 15 मिनट पहले, देखिए रात का हमारा लास्ट मील होने चाहिए कम से कम सोने से 2.5 घंटे पहले हमने खाना खा लिया। जी। जो आजकल फैशन है ना लेट नाइट क्रेविंग्स, वो भी एक खास वजह है सुबह भूख ना लगने की। सही। ठीक है। और जरूरी नहीं, अगर कुछ लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है, नॉजियाटिक फीलिंग होती है, नहीं ब्रेकफास्ट का दिल चाह रहा होगा, अर्ली जिनके वर्किंग आवर्स स्टार्ट हो जाते हैं बहुत अर्ली, तो आप बेशक आप एक एप्पल ले लें, तो साथ आपने कोई स्मूदी बना ली, वो आपने ले ली। और अगर आपको प्रोटीन लेना है आपने, ठीक है, आप अपना पैक लंच या पैक आप करके लेके जा सकते हैं, लेकिन ऑफिस जाके भी प्रॉपर आप जैसे प्रोटीन का सोर्स जरूर लें। अगर आप प्रोटीन का सोर्स लेते हैं ना मॉर्निंग में फर्स्ट मील में, चाहे आप थोड़ा सा 1-2 घंटे बाद ले लीजिए, आपने फ्रूट ले लिया, योगर्ट ले लिया, कोई ऐसी चीज ले ली, नट्स ले लिए, हैंडफुल नट्स ले लिए, आलमंड्स ले लिए, तो लेकिन प्रोटीन का सोर्स इसलिए मस्ट है कि आपको पूरे दिन भर में आपको स्वीट क्रेविंग्स नहीं होती, आपको मुख्तलिफ चीजों की क्रेविंग नहीं होती। आपको ऐसे नहीं होगा कि ऑफिस आकर आपको ये पास से कचौरी या समोसे या कोई इस तरह की बेकरी आइटम्स या कुछ इस तरह की चीजों की आपको क्रेविंग से वो चीज महफूज रखती है। अगर आपका फर्स्ट इनटेक, आपका जो फर्स्ट मील है, आपने बैलेंस लिया है, तो वो आपको मुख्तलिफ किस्म की क्रेविंग से बचाता है। दूसरा ये कि आप लेथार्जिक नहीं होते, आपका ब्रेन बिल्कुल, आपका दिमागी तौर पर आप बिल्कुल फ्रेश होते हैं। तो बहुत सारी चीजें। अच्छा, वेट गेन की भी जो लोग नाश्ता स्किप करते हैं, एक ये भी बहुत मिसकंसेप्शन है कि हम नाश्ता नहीं करते फिर भी हमारा वजन बढ़ रहा है। ये मुझे अक्सर मेरे पेशेंट्स यही कह रहे होते हैं कि हमारा वेट गेन है और हम तो नाश्ता भी नहीं करते, हम तो खाते ही आधे दिन के बाद है। तो वेट गेन का एक मेजर कॉज ही यही है कि आप सुबह ब्रेकफास्ट नहीं ले रहे और बैलेंस ब्रेकफास्ट। अच्छा। आपका बैलेंस मील है। अच्छा आदिया, एक सवाल है कि जो सुबह सवेरे हम देखते हैं कि कहीं पर बाहर जो नाश्ते हो रहे होते हैं, हलवा पूरी के नाश्ते हैं, निहारी पाए के नाश्ते हैं, वो भज्जे के पाए हैं, नली निहारी है, फिर वो लच्छे पराठे हैं, फिर उसके साथ वो अंडे हैं, कहीं पर वो मलाई है, कहीं पर मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं तो सुबह सवेरे। ख़ास तौर पे एक शहर है, आवाज में कोई, अच्छा मुझे जितना समझ आया, मैं ये पूछ रहा हूँ कि एक शहर है खास तौर पे लाहौर, लाहौर के अंदर नाश्ता बड़ा मशहूर है कि वो मुर्ग छोले होने चाहिए, पाए नान के साथ नाश्ते हो रहे, कुलचे के साथ नाश्ते हो रहे। हाउ डू यू सी दिस ब्रेकफास्ट? नहीं, इस तरह का नाश्ता तो हम लोग मतलब एज ए न्यूट्रिशनिस्ट हम लोग आपको रेकमेंड करते भी नहीं। और इस तरह का नाश्ता आपका ओकेजनली अच्छा लगता है, आप ओकेजनली ले लें, या वीक में जैसे एक वीकेंड आ जाता है आप वीक में एक बार लें। लेकिन इस तरह का नाश्ता जिस तरह का आप बता रहे हैं, बिल्कुल यहाँ पे भी बहुत ट्रेंड है, लेकिन ये आपको उस वक्त आपको इसके इफेक्ट्स आपकी बॉडी पे आपको मालूम नहीं होंगे। ये लॉन्ग टर्म आपके लिए बहुत अनहेल्दी है, आपकी हार्ट हेल्थ के लिए, आपकी ओवरऑल हेल्थ के लिए। ये पाए, जो पराठा तरबतर जो तेल में पराठा होता है, इवन बाहर जो रूटीन में जिनके बाहर ढाबे की चाय हो, वो बहुत अनहेल्दी है। लॉन्ग टर्म आपको इसके जो है सिम्टम्स नजर आए। ठीक है, तो आप कौन सा नाश्ता रेकमेंड करेंगी? मेरे जो नाश्ते का जो एक प्लेटर है, जो एक ब्रेकफास्ट प्लेटर है, उसमें कार्ब्स भी हैं, उसमें जो है वो ज़्यादा पोर्शन हमारा प्रोटीन का होता है। प्रोटीन के साथ आपने एक होलसम ब्रेड ले लिया, ब्राउन ब्रेड ले लिया, कुछ इस तरह, ठीक है। आपने हैंडफुल नट्स आपने मस्ट लेने। अच्छा। अब तो माशाल्लाह लोगों में इतने अवेयरनेस है कि वो सीड्स भी अपने नाश्ते में इंक्लूड कर रहे हो। आप बेशक आपका अगर सुबह सुबह इतना नट्स और सीड्स का मूड नहीं हो रहा, आप जार में आप एक अपना जो नट्स हैं और सीड्स हैं उसका पाउडर फॉर्म में कर रखें। अच्छा। ठीक है, आपने सुबह उसको स्मूदी में ऐड कर लिया, या इवन प्लेन, कुछ ज्यादा का काम का भी वक्त नहीं है कि आप प्रॉपर ब्रेकफास्ट बना रहे हैं, आपने मिल्क में वो 1 स्पून ऐड कर लिया, तो आपकी वो पूरी रिक्वायरमेंट पूरी हो गई, सीड्स की भी और नट्स की भी, राइट। आपने एक एग ले लिया,
अच्छा, ये भी देखा गया है कि सेम नाश्ता जैसे हम बच्चों की अगर बात करें, अगर उनको डेली बॉइल्ड एग और 1 ग्लास दूध दे रहे हो, हाँ हाँ या अगर ये रिपीटेडली जो हमारा रिपीट होता है ना नाश्ता कि हम बटर या टोस्ट या कोई इस तरह की चीज, तो उससे भी हमारा नाश्ते की जो करने की ख्वाहिश है ना कि हम नहीं वो हमारी हमारी नहीं अंदर से जाती है। अच्छा, तो बच्चों के लिए आपने बात की, तो बच्चों के लिए माएँ काफ़ी कंप्लेन करती हैं कि स्कूल जाने से पहले नाश्ता नहीं करते हैं, बगैर नाश्ता किए चले जाता है, या फिर वो लंच बॉक्स भी खाली आता है, सुबह का नाश्ता भी नहीं किया, हाफ टाइम के अंदर भी, ब्रेक टाइम के अंदर भी कुछ नहीं खाया, फिर दोपहर में आकर हालत इतनी गैर हो रही होती है। ऐसे बच्चों के लिए नाश्ते में क्या चीज़ें ऐड ऑन कर सकते हैं कि नाश्ता वो रग़बत से करें? बच्चों को देखें, अगर तो बच्चों का सबसे पहले हमने बिलाल रूटीन का ख्याल रखना है कि वो कितने बजे सो रहे हैं, उन्होंने लास्ट मील कब लिया। ऐसा नहीं हो कि बाहर से आप आ रहे हैं उनको नगेट्स उनको दिलाए हुए, उन्होंने लास्ट मील नगेट्स लिया हुआ है, सुबह उठ के वो ज़ाहिर है रिलक्टेंट होगा नाश्ता। आपने उसको अगर उसका अच्छा, उसके साथ सबसे पहला ये है, पहले भी मैं आपका ये चीज़ डिस्कस कर चुकी हूँ कि सबसे पहले बात ये कि आपने खुद उसके साथ बैठ के नाश्ता किया, राइट। फिर आप उसके लिए कोई स्मूदी बना लें और उसका फेवरेट जो भी आपका सीजनल फ्रूट है स्मूदी में वो ऐड करें। जो मैंने आपको अभी नट्स एंड सीड्स का जो मैंने पाउडर फॉर्म बताया वो 1 टेबल स्पून ऐड करिए प्लीज। शुगरी ब्रेकफास्ट में अपने हर प्रोग्राम में अपने हर पेशेंट को यही कह रही होती हूँ, खुदारा अपने बच्चों को सुबह शुगरी सीरियल्स ना दीजिए। ये जो चॉकलेट फ्लेवर डिफरेंट कलरफुल और ये जो फ्लेवरफुल आपके सीरियल्स वेल आदिया, हम चाहेंगे कि आप जिस तरह से अपडेट कर रही हैं, तो मैं एक चीज़ और बता दूं व्यूवर्स को, क्योंकि व्यूवर्स के साथ हमारा एक फैमिली वाला कनेक्शन है ना। आदिया वाज अबाउट टू कम इन स्टूडियो, लेकिन वो बारिश की वजह से हमने आदिया को कहा था कि भाई आप स्टूडियो में नहीं, आप घर से ही जो है ना वो वीडियो के ऊपर लिंक करें। तो कराची वालों मुबारक हो, बारिश शुरू हो चुकी है, मूसलाधार बारिश की जो प्रेडिक्शन की गई थी अभी ब्रेक से पहले, जो अंजुम नज़ीर तारड़ साहब थे, बारिश शुरू हो चुकी है क्लिफ्टन में, डिफेंस में, गुलशन में, मलीर में, कायदाबाद पे, कोरंगी के अंदर और ओल्ड सिटी एरिया में जो है वहाँ उन इलाकों में बारिश हो रही है। मीठा दर खारा दर की इतलात भी आ रही हैं, लियारी की इतलात भी आ रही हैं। सो अब आप लोगों ने अपना ख्याल रखना है। आदिया हमारे साथ कनेक्ट रहेंगी, लेकिन मैं ज़रा सा इसके ऊपर बात करूँ क्योंकि सिंध हुकूमत ने ख़ास तौर पर ये अलर्ट जारी किया था कि बिजली के पोल से दूर रहें। जहाँ जिन इलाकों में पानी खड़ा हो जाता है वहाँ पर मेन होल खुले होते हैं, नाले खुले होते हैं। बिजली की बात करें आप तो वैसे ही हमारे के इलेक्ट्रिक वाले तो फीडर स्ट्रिप करने में के माहिर हैं और फौरन से बिजली बंद कर देते हैं, तो वो प्रिकॉशनरी मेजर हो या फिर वो, लेकिन कुछ इलाकों में वो फीडर स्ट्रिप होते हैं, वो बेचारे जैसे अब अंजुम नज़ीर साहब बता रहे थे कि 2-2 दिन हो जाते हैं, कोई खबर नहीं लेता। तो ये बिल्कुल ऐसा ही है। तो खास तौर पर जो नाले हैं, जो मेन होल खुले हुए हैं, तो उनसे आप दूर रहें। और खुदारा सिविक सेंस आपके अंदर बहुत अच्छा है माशाल्लाह कराची वालों में। तो ये जो लोग काम करते हैं ना, कि ये मेरी नज़र में बहुत अच्छा काम है कि मेन होल खुला हुआ होता है, तो उसके अंदर हम ये देखते हैं कि कभी कभार वो पत्ते या वो एक लकड़ी या कोई ना कोई ऐसी चीज़ टिका दें इंडिकेशन के लिए, क्योंकि पानी से तो पूरी रोड छुप जाती है, आपको वो मेन होल, वो गटर, वो नाला वो नजर नहीं आ रहा होता। एटलीस्ट इन जगहों से बचें, एक दूसरे की हेल्प करें। खासतौर पर जो बाइक राइडर्स हैं, इस वक्त बारिश तेज होती है तो बाइक स्लिप हो रही होती है, पीछे खवातीन होती हैं, छोटे छोटे नन्हे बच्चे होते हैं, उनका खास तौर पर ख्याल रखें। देखिए, जिंदगी से बढ़कर, जान से बढ़कर, आपकी फैमिली से बढ़कर कुछ नहीं है। 5-10 मिनट, 1 घंटा भी अगर आपको कहीं किसी शेल्टर पर रुकना पड़े, आप रुक जाएं। अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं जल्दी घर पहुंच जाऊं बस किसी तरह, और वो आप तूफानी बारिश के अंदर भी धूम मचाले बन चुके होते हैं और वो आप लेके जा रहे होते हैं, ना फैमिली का ख्याल, ना बच्चे का ख्याल, इन चीज़ों का आपने ख्याल रखना। बारिश जो है वो हो रही है, और वैसे भी हमारे कराची की रोड्स जो है ना आपकी इन एंटरटेनमेंट की मुतामिल नहीं है। अभी यहाँ बारिश हुई है तो फिर आपको पता है कहीं कहीं कंस्ट्रक्शन हो रही है, तो कहीं कुछ है, तो सब सड़कें खुली हुई हैं, समझे, ये आपके लिए मौत का दावत दे रही है इस तरह से। ये आपके एंटरटेनमेंट की जगह नहीं है, आप सुकून से घर में आराम से ये बारिश भी एंजॉय करें, और रोड पे अच्छा है, ट्रैफिक ना हो, रश ना हो, ताकि ये कि जो लोग ऑलरेडी रोड्स पर हैं वो खैरियत से अपने घरों तक पहुंचे। बिल्कुल। आदिया, आप भी कुछ अगर कोई पैगाम देना चाहें, क्योंकि आप न्यूट्रिशनिस्ट तो हैं, साथ साथ हमने ये देखा है कि आप एक अच्छी काउंसलर भी हैं, खासतौर पर माओं के लिए, और ख़ास तौर पर जो फैमिली में बड़े लोग होते हैं जो किफ़ालत करते हैं, तो कनेक्ट कर लीजिएगा ज़रा नाश्ते के साथ भी। और अब ये बारिशें हैं तो बारिश में एक सवाल और ऐड कर दूं, बारिश के अंदर भी मेरा पकोड़े खाने का बड़ा दिल चाहता है, वो बेसन के पकोड़े चटनी के साथ ना। तो प्लीज़ इस पर भी कोई सजेशन दीजिएगा ताकि कुछ लोग मुझे भी ऑफर करें कि भाई आ जाएं, आप खा सकते हैं। बिलाल, आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं आ रही।
मतलब इतनी सारी बातें मैंने कर दी, आदि ने अच्छा, कुछ नहीं यही, सुना। जहाँ पकोड़ों की बात आती है मेरे दोस्त भी खामोश हो जाते हैं, सुमुम बकून हो जाते हैं, ना सुन पाते हैं ना देख पाते हैं। आदि हमारी गेस्ट भी जो है ना नहीं हम सुन लोग पाए। बात कर रहे हैं, हम नाश्ते को ना बारिश से कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि बारिश के मौसम में अगर मजेदार नाश्ता कर लिया जाए, थोड़ा सा चीट डे हो, ठीक है, वो आपकी जो प्लेटर आपने बताया था वो बहुत अच्छा नाश्ता है, लेकिन जैसे बाहर निकल के हलवा पूरी का नाश्ता कर लिया, बारिश भी इंजॉय हो गई, तो ये आप क्या कहेंगे इस बारे में? बारिशों में फैमिली को ज्यादा टाइम दे, मिल के सब जितने बिल्कुल। अफराद है फैमिली के मिल के अच्छा नाश्ता बनाए, जो चीज आपका बाहर खाने का दिल करे। मैं तो ये रेकमेंड करूँ। सही बात है। भाई दोनों खवातीन आपस में लग गई हैं। और इस तरह का पूरी और हलवा और सारी चीजें मिलके बनाए, आपकी एक अलग एंजॉयमेंट हो। सही बात है, कभी कभार तो ये एंजॉयमेंट। आदि आपको मेरी आवाज आ रही है, ये बताएं। अब आ रही है आपकी आवाज। अब आ रही है। अब देखिए जैसी मैं पकोड़ों की बात करूंगा आदिया को आवाज नहीं आएगी। आदि ये क्या मसला क्या है, जिस दोस्त से, जिस फैमिली मेंबर से मैं पकोड़े और चटनी के साथ खाने की बात करता हूँ उसको आवाज ही नहीं जाती, आपको भी नहीं जा रही। जरा बारिश के अंदर रेकमेंड तो करें कि बनाना चाहिए, बुलाना चाहिए लोगों को, दावत होनी चाहिए पकोड़ों की, और चटनी होनी चाहिए, प्याज वाले पकोड़े होने चाहिए, बेसन के होने चाहिए। डू यू रेकमेंड दीज थिंग्स? बिल्कुल, आप लोग घर में बनाइए, आप लोग घर में मिलके बनाइए और घर में एंजॉय कीजिए, बाहर नहीं खाइए प्लीज। बारिशों में तो और बाहर का खाना, क्योंकि सही कह रही हैं आप, वो फिर अब बीमारियां भी निकलना शुरू हो जाती है ना बारिश के बाद से। आपको नहीं मालूम कौन सा बैक्टीरिया, कौन सी कोई चीज, वो आपके लिए जो मजा है वो बाद में आपके लिए वबाल बन जाए। तो आप प्लीज ये चीजें, अच्छा आप एक दफा करके देखिए, जो भी आपके फैमिली मेंबर्स है सबके साथ बनाइए, जो करीब रहते हैं रिश्तेदार या जो दोस्त जो इजीली आ सकते हैं उनको इनवाइट कीजिए, वो कुछ बना के ले आए और आप लोग ये चीज एक फैमिली टाइम घर पे स्पेंड कीजिए। बारिश का मजा इस तरह लेके एक दफा देखिए, आप देखिएगा आपको डबल एंजॉयमेंट। आदिया एक सवाल है, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमें सक्खर से जो है वो फायजा ने एक मैसेज किया, आपको इस वक्त वो लाइव देख रही हैं तो हमारे पास वो शीट चल रही है सोशल मीडिया की। सो शी इज आस्किंग कि हमारे घर में बड़े बूढ़े हमेशा देसी घी खाया करते थे, तो वो हमें भी रेकमेंड करते हैं कि सुबह नाश्ते में पराठे के साथ देसी घी खाया करें। डू यू रेकमेंड देसी घी? बिल्कुल, देसी घी मैं बिल्कुल रेकमेंड करती हूँ, बट देसी घी भी एक, देखिए हर चीज बैलेंस, मैंने आपसे स्टार्ट में कहा बैलेंस डाइट। देसी घी भी आप पराठा अगर उसमें खा रहे हैं तो वो आपका तर-बतर ना हो, बिल्कुल ऐसा ना हो कि उसमें आप हर चीज क्वांटिटी, हर चीज, मतलब देसी घी को आप कह रही हैं कि ये गुड फैट में शामिल होता है? जी बिल्कुल, आप देसी घी जरूर बिल्कुल इस्तेमाल कर सकते हैं। जो जितने आजकल के ऑयल और जितनी वो आ रही है, आप देसी, अगर हम इस पुराने उसमें जाएंगे ना, हमारे जो पेरेंट्स हैं या हमारे जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं, जितने हम ये किसी भी इनकी बहुत सारी चीजें अब वो रिसर्चेस में जो है वो सच साबित हो। अच्छा, देसी घी के फवाइद कुछ ऐसे हैं कि हमारे भी चैनल के अंदर एक बहुत अहम ओहदे के ऊपर शख्सियत हैं, वो मैं देखता हूँ कि ऑफिस में आते हैं और देसी घी से नाश्ता करते हैं। पराठा होता है और या रोटी होती है घर की और उसके साथ देसी घी होता है। वो इतना दौड़ते हैं, इतना काम करते हैं कि ऐसा लगता है कि उनकी उम्र तो खैर कुछ ज़्यादा नहीं है, 40 के आसपास ही है, लेकिन वो लगता है 18 साल के जवान लड़के हैं। बिल्कुल ऐसा है कि आप देसी घी, लेकिन मैं दोबारा से कहूंगी कि उसको जो रेकमेंडेड अमाउंट है, जो बिल्कुल ऐसे ही आपने लेना है, जो एक बैलेंस उसमें लेना है कि ज्यादा नहीं लेना है, जो आपका पूरे दिन में जो आपका फैट का जो रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से लेना है। और अगर आप रोटी ले लें देसी घी, मतलब हल्की चपाती के साथ आप हल्का सा देसी घी जैसे उस पे स्प्रेड करके, बिल्कुल उसको तलना नहीं है। अगर आप उसको बाकायदा पूरा उसको तलेंगे तो वो ज्यादा उसमें आएगा, इस तरह का नहीं। और देसी घी तो बहुत अच्छा है, घर में मैं खुद बनाती हूँ। अच्छा, हाँ, वैसे हम लोग भी घर पे दही खुद बना लेते हैं, या फिर ये क्रीम्स भी बन जाती हैं घर में। बहुत सारी, अगर ख़वातीन में जो है ना ये सुघड़ बनाओ तो ये बहुत सारी घरी की चीज़ों से अपना ये सब बना सकते हैं। घी हो गया, क्रीम हो गई या दही हो गई। मैं मज़े की बात बताऊँ, मैं आदिया एक सेकेंड, मैं एक बड़ी मजे का था, आदिया से मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी हैं। अच्छा, सीखी भी मुझे याद है कि जब फर्स्ट टाइम हमारी इनकी मुलाकात हुई थी, फिर उसके बाद मॉर्निंग शो का हिस्सा बने, फिर हमारी एक बड़ी खूबसूरत पैनलिस्ट है आदिया, तो इनसे मैंने वो चीज़ें सीखी हैं कि बच्चे अगर किसी चीज़ को खाने में पीने में इंटरेस्ट नहीं ले रहे ना, तो उसी चीज़ को किसी ऐसी टेस्टफुल चीज़ के अंदर मिलाकर दे दें। और आदिया, थैंक यू सो वेरी मच। मैंने अपने घर में जो छोटे छोटे बच्चे, उनके मेरी बहनों के साथ मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया, और बच्चे आज वो चीज़ खाते हैं, उनको पता भी नहीं होता कि वही चीज़ खा रहे हैं जिससे वो मुंह बनाते हैं।
देखिए कुछ exactly. बच्चे फ्रूट्स नहीं खाते हैं, Fruits तो नहीं आदि ने खाते हैं। बताया कि आप जैम के साथ, जेली के साथ मिला के colourful स्मूदी चीज़ों के बनाएं साथ मिला ताकि कर। वो जो है वो खा सकें। सही, ठीक है। अच्छा आदिया, ये बताइए कि जैसे अब मेरी अम्मी है, वो लाइक बड़ी एज के लोगों के लिए आप क्या नाश्ता रेकमेंड करती हैं, जो डायबिटिक भी हो, हाई ब्लड प्रेशर भी हो, उन मरीजों के लिए जो नाश्ते का कोई आपका मखसूस प्लान है? वेरी अच्छा जी, बिल्कुल। डायबिटिक पेशेंट्स का यही है, सबसे पहले तो आपका वो यही देखते हैं कि वो शुगर डी, उनका हर चीज़ में ज़रूरी नहीं है कि शुगर सिर्फ चीनी में हो। आप ये मालूम ही है सब लोगों को कि कार्ब्स से भी आप शुगर का सोर्स आपका मिल रहा होता है हर चीज़ से। तो आप बॉइल्ड एग दे सकते हैं उनको, आप उनको ब्राउन ब्रेड दे सकते हैं, आप उनको कोई सीरियल दे सकते हैं। एक दिन आपने बॉइल्ड एग और ब्राउन ब्रेड दे दिया, एक दिन आपने कोई शुगर फ्री सीरियल दे दिया। फ्रूट्स में आप बनाना नहीं दें, आप एप्पल दे सकते हैं। तो इस तरह अच्छा पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है कि उनके वो इंसुलिन पे हैं या नहीं है, उनकी शुगर लेवल कितना जा रहा है। तो ये पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है, उस हिसाब से डाइट प्लान्स बनते हैं कि आपका शुगर उनकी इतनी है, फास्टिंग में कितनी आई है, रैंडम कितनी होती है। तो फिर पेशेंट टू पेशेंट हम डाइट प्लान्स बताते हैं। लेकिन आप जैसे अगर सीरियल दे रहे हैं तो आपने सीरियल के साथ एग नहीं देना, आप खाली एक सीरियल का बोल दे रहे हैं शुगर फ्री, राइट। सो अगर आप बॉइल्ड एग दे रहे हैं तो आपने बॉइल्ड एग देना है। आप उसके साथ अच्छा चपाती दे सकते हैं उनको बेशक, लेकिन उनका यही है कि उनका शुगर लेवल उस टाइम पे कितना है और उनका क्या उनकी हिस्ट्री है कि उनका शुगर कितनी रहती है। अच्छा ठीक है आदि, तो nuts भी ले सकते हैं। कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, लेकिन वक्त की कमी की वजह से हम चाहेंगे कि आप थोड़ा सा हमारे साथ ही रहिएगा। हम जाने कि एक और ब्रेकिंग न्यूज़ भी आ गई है, 2-3 चीज़ें एक साथ हो गई हैं। एक तो ये बात सामने आई कि कराची के अंदर, न्यू कराची के अंदर फैक्ट्री में जो आतिशज़दगी का भी वाक़या हुआ है, धमाका हुआ है, तो अभी वो वहाँ पर रेस्क्यू का काम जारी है। इमारत भी जो है वो गिर चुकी है, जबकि आतिशज़दगी से जो इमारत है मुकम्मल तौर पर तबाह हुई है। लेकिन उसके साथ साथ हम ये बता दें कि वज़ीर आला साहब जो हैं, CM सिंध यानी कि चीफ़ एग्जीक्यूटिव ऑफ दिस प्रोविंस, वो हाई अलर्ट हैं इस वक्त, और उन्होंने जो है वो शहरियों से अपील की है, रिक्वेस्ट की है और इंतज़ामिया को बावर कर इंतज़ामिया को जो है वो अलर्ट कर दिया गया है कि आप जो है वो चीफ सेक्रेटरी को ये कहा गया, आसिफ हैदर शाह साहब को, उनके मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटों के अंदर बारिश का जो नया स्पेल आने की पेशगोई है, ये हकीकत साबित हो गई। क्योंकि मैंने अभी आपको लाइव प्रोग्राम के अंदर बताया था कि जो है वो बारिशें शुरू हो चुकी हैं। बिल्कुल, बारिशें शुरू हो गई हैं और साथ ही अलर्ट भी शामिल कर लिया गया है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने शहर की इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया है और चीफ सेक्रेटरी आसिफ हैदर शाह के मुताबिक आइंदा 24 से 48 घंटे में बारिश का जो नया स्पेल आने की पेशगोई है। इसी पर हम अपने नुमाइंदे को भी टेलीफोन लाइन पर लेंगे, उनसे मज़ीद अपडेट्स भी लेंगे। लेकिन आपको बताते चलें कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने शहर के इंतज़ामिया को अलर्ट कर दिया है। अच्छा, मज़े की बात यह कि जितनी ज़िले इंतज़ामिया है ना, जितनी भी ग्राउंड लेवल के ऊपर जो इदारे होते हैं, चाहे वो TMC हो जाए, चाहे वो DMC हो जाए, चाहे वो KMC हो जाए, चाहे वो रेस्क्यू 1112 हो जाए, या फिर वो टाउन के जितने भी लोग हैं ना, जो ख़ास तौर पे खाकरोब होते हैं, जो सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट बोर्ड के लोग हैं, जो आपके वाटर बोर्ड के, कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के लोग हैं, इन तमाम इदारों को अलर्ट किया। और ये क्यों किया है? लेट मी रिमाइंड यू कि जो पहली बारिश हुई थी 19 तारीख को, 19 अगस्त को, तो हमने देखा था कराची डूब गया था। आपको लोग नज़र नहीं आते। अब ये कहा साथ साथ ट्रैफिक पुलिस भी, वार्डन, सिटी वार्डन्स भी जो KMC के होते हैं, दे विल बी ऑन रोड्स एंड दे आर ऑन द रोड्स राइट नाउ, क्योंकि बारिश शुरू हो चुकी है, अलर्ट जारी कर दिया है। पिछली दफा थोड़ा सा इंतजामिया की तरफ से गफलत बरती गई थी, तो अब उन्होंने इसको कंपनसेट करने की कोशिश की है और इस चीज को एडमिट करते हुए इस इंतजामिया को भी अलर्ट कर दिया। और देखते हैं कि अब जब हम रोड्स पे निकलेंगे तो ये तमाम लोग हमें अपने काम करते हुए नजर आएंगे कि नहीं। और मैं उम्मीद करता हूँ हमारे जो नुमाइंदे हैं, नुमाइंदा ताहा मलिक, वो सेफ मुकाम पर हों, क्योंकि वो भी निकले हुए थे बाहर सुबह से और सारे इंतजामात देख रहे थे वज़ीर आला साहब के। और बड़े टैलेंटेड हमारे ये सहाफ़ी हैं, रिपोर्टर हैं, और मुझे यकीन है कि इस वक्त ये किसी न किसी सेफ मुकाम पर होंगे, खुद को भी रेस्क्यू कर रहे होंगे, टीम को भी, जो कैमरामैन हमारे साथ हैं, जो वैन ड्राइवर्स हमारे साथ होते हैं, ये सारे लोग जो है वो बारिश के अंदर भीगते भी रहते हैं, इनके कपड़े भीग जाते हैं, अपने मोबाइल फ़ोन बचाते हैं, अपने वॉलेट बचाते हैं, लेकिन रिपोर्टिंग करके आपको सारे मनाजिर दिखाते हैं। इसीलिए दिखाते हैं कि इंतजामिया काम कर
कर रही है, अगर नहीं कर रही है तो तनकीद बराए इस्लाह हो, अगर कर रही है तो फिर अप्रिसिएशन हो, सराहा जाए। तो अभी हम ये देखना चाह रहे हैं, तहा हमें ज्वाइन कर चुके हैं। तहा, पहले तो सबसे पहले ये बताइएगा, आप सुबह से हमने देखा कि आज 8 बजे से कॉल थी, आपकी ड्यूटी कॉल, और आप निकले हुए थे, सड़कों पर मुआयना कर रहे थे इंतज़ामिया का, और बारिश इस वक्त शुरू हो गई है, आप और पूरी टीम सेफ मुकाम पर है, पहले ये बताएं। जी बिल्कुल, एनटीएन न्यूज़ की पूरी टीम जो है वो इस वक्त सेफ मुकाम पर है। अच्छा। बारिश की सूरत जो है उसको मद्देनजर रखते हुए इंतजामिया जो है वो काफी हाई अलर्ट नजर आ रही है। हाँ। बिलाल, आपको यहाँ पे भी बताता चलूं कि वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की हिदायत पर चीफ सेक्रेटरी ने जो है वो शहर की इंतजामिया को जो है वो हाई अलर्ट कर दिया है, और आइंदा 24 से 48 घंटों में बारिश का जो नया स्पेल आने वाला है उसकी पेशन गोई के मद्देनजर रखते हुए चीफ सेक्रेटरी आसिफ अहमद शाह ने जो है वो जिले इंतजामिया और टाउन इंतजामिया को जो है पावर कराने की हिदायत की है कि अवामी खिदमत को जो है वो मुमकिन बनाया जाए और तमाम जो मशीनरी है उसको अवेलेबल किया जाए ताकि जो शहर में जो हंगामी सूरत हाल है उससे निपटा जा सके। जबकि वज़ीर आला और चीफ सेक्रेटरी की हिदायत पर जो है वो ट्रैफिक पुलिस को भी हिदायत की गई है कि जो ट्रैफिक के मामलात हैं उनको बेहतर किया जाए ताकि ट्रैफिक के अंदर जो है वो आवाम फंसी हुई और रगड़ा खाती हुई जो है वो नजर ना आए। अच्छा तहा, ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक की रवानी को यकीनी बनाने के लिए जो है ना वो सड़कों पर इस वक्त फाल दिखाई दे रही होंगी ताकि शहरियों को किसी किस्म की मुश्किलात ना हो। ये कमिश्नर कराची ने ट्रैफिक पुलिस को कहा है, तो क्या हमें ट्रैफिक पुलिस भी सड़कों पर नज़र आ रही है इस वक्त? आप कौन से मुकाम पर मौजूद हैं? शारे फैसल की क्या इस वक्त सूरत हाल है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त शारा फैसल से मुंसलिक कारसाज रोड की तरफ मौजूद हूँ और वहाँ पर ट्रैफिक की जो सूरत हाल है वो इस वक्त तो मामूल के मुताबिक है और वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार जो है वो नजर आ रहे हैं और वो ड्यूटी और फराइज सर अंजाम देते हुए नजर आ रहे हैं। हमने देखा है कि शहर के दीगर मुकामात पर भी जो ट्रैफिक पुलिस की नफरी है उसको बढ़ाया गया है। तहा, एक सवाल और है, आपने भी जो है वो कवरेज करनी है, आज पूरा दिन आप सड़कों पर ही होंगे, अपनी टीम का भी ख्याल रखना है, लेकिन सवाल ये भी है कि कौन कौन से इदारे इस वक्त सड़कों पर नज़र आ रहे हैं। हमने 19 अगस्त को होने वाली कराची के अंदर जो तूफ़ानी बारिश थी उसमें कहीं ना कहीं फुकदान देखा था, जिसको बाद में एक्सेप्ट किया गया कि ये फेलियर था, लेकिन कहीं ना कहीं उसको शेल्टर किया गया कि बारिश बहुत ज़्यादा थी, पानी निकलने में टाइम लगा, जो निकासी का निज़ाम था दुरुस्त करने में, लेकिन उस वक्त जो फेलियर था ना ट्रैफिक पुलिस थी, ना सिटी वार्डन्स थे, ना रेस्क्यू 1122 उन मुकामात पर पहुंच सक रही थी क्योंकि वो वहां पर रास्ते ही इतने ब्लॉक हो चुके थे ट्रैफिक की वजह से कि पहुंचना ही मुश्किल था। अभी कौन कौन से इदारे आपको अपने इतराफ में नजर आ रहे हैं? जी बिलाल, सबसे पहले आपको ये बताता चलूं कि यहाँ पर जो वो पिछली बारिश में जो तमाम तर मामला बिगड़े थे वो इस वजह से बिगड़े थे कि जो शहर की जो गुंजाइश है वो 40 मिलीलीटर पानी की आजम करने की है, लेकिन जो उस वक्त बारिश हो गई थी वो 100 मिलीलीटर से ज्यादा थी, इस वजह से तमाम इंतजाम सही। अच्छा ताहा, ये भी बता दीजिएगा कि इस वक्त कराची में जो सबसे ज़्यादा इस वक्त रेड अलर्ट कहूँगी मैं, गुलशन इकबाल में जो कराची यूनिवर्सिटी रोड है वो जगह क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो वहाँ पर क्या ट्रैफिक की सूरत हाल है और वहाँ पर अगर ये इन गड्ढों में पानी चला जाता है तो कौन ट्रैफिक पुलिस वहाँ पर क्या अलर्ट मौजूद है पहले ही से, ताकि ये कि ट्रैफिक की रवानी भी सही रहे और कोई नुकसान और कोई किस्म का हादसा ना रोनमा हो वहाँ पर? जी बिल्कुल, देखिए वहाँ पर ट्रैफिक पुलिस के एहलकार भी मौजूद है और साथ ही हमने गुज़िश्ता रात देखा था कि चंद 1 से 2 मकामात पर जो पूरी यूनिवर्सिटी रोड है वहाँ पर जो है मरम्मती काम हुआ था सड़कों का, ताकि जो एक आर्जी रोड बनी हुई है, आर्जी जो रास्ता बना हुआ है उसको कम से कम जो है बेहतर किया जाए आवाम के लिए, तो हमने वहाँ पर मरम्मत होते हुए भी देखी। साथ ही आपको ये भी बताता चलूँ कि पीडीएमए के जो एहलकार हैं, पीडीएमए के जो लोग हैं वो भी मौजूद हैं, मुख्तलिफ पंपिंग स्टेशन पर मौजूद हैं, पंपिंग स्टेशन का मुआयना किया जा रहा है ताकि जो शहर से पानी का जो इनखला है उसको जल्द से जल्द मुमकिन बनाया जा सके अगर बारिश तेज हो जाती है तो। ताहा, शॉर्टली जरा से ये बता दीजिएगा कि मशीनरी नजर आ रही है सड़कों के तरफ में? जी बिल्कुल बिलाल, जो हंगामी मशीनरी मंगवाई गई थी सिंध हुकूमत की जानिब से वो इस वक्त सड़कों पर नजर आ रही है। मुख्तलिफ जो पंपिंग मुकामात हैं वहाँ पर वो मशीनरी जो है वो लगाई गई है। बारिश जब तेज हो जाती है तो उसके बाद हम ये देखेंगे कि वो मशीनरी काम करती हुई भी हमें नजर आएगी, लेकिन फिलहाल जो मशीनरी है वो मुख्तलिफ मुकामात पर अंडरपासेस पर खासतौर पर जो मशीनरी तैनात की गई है। चलें, बहुत शुक्रिया। तहा मलिक हमारे साथ मौजूद थे, नुमाइंदा एनटीएन न्यूज़, और अपडेट कर रहे थे। कमिंग बैक टू द टॉपिक, आदिया वहाज हमारे साथ ऑडियो वीडियो कॉल के जरिए मौजूद है। आदिया, कुछ हैपनिंग्स हो रही होती हैं, आई होप कि आप भी घर में हो और सुकून से जो है वो इत्मीनान से रहें। आदिया, एक आखिरी सवाल ये करना चाहूँगा कि आज की जनरेशन को नाश्ते की अहमियत कुछ हद तक पता है, कुछ बहुत अच्छे तरीके से नाश्ता करते हैं, ओटमील होते हैं, अंडे होते हैं, कहीं दूध का इस्तेमाल ज़्यादा करते हैं,
कुछ जनरेशन को बिल्कुल इल्म नहीं है क्योंकि उनकी सुबह ही 12 बजे के बाद होती है। नाश्ते का वैसे नॉर्मली Direct टाइम brunch, होता क्या है, brunch टाइम भी बता दें। बिल्कुल। और अब जो जितनी डाइट्स जो आ रही हैं नई नई, जो हमारे सोशल मीडिया पे जो वीडियोस वगैरह वायरल होती हैं, जिसकी वजह से भी बहुत लोगों में मिसकंसेप्शन बढ़ रहे हैं, बहुत लोग गलत उस पे जा रहे हैं, कंसेप्ट्स पे बिलीव कर रहे हैं, जो कि नहीं होना चाहिए। सो यही है कि आपका सुबह नाश्ते का टाइम 7 से 9 बजे तक हो जाना चाहिए। अगर ठीक है, अगर आप इतने अर्ली नहीं तो लास्टली आप 10 बजे तक कर लें नाश्ता। ये जो 12 बजे की जो जनरेशन 12 बजे उठ के नाश्ते वगैरह कर रही होती है, या जो भी उनका ये रूटीन होता है, उनको अभी फिलहाल इन चीज़ों के कोई भी इफेक्ट्स अभी उनको पता नहीं चलेंगे। मैं दोबारा यही कहूंगी कि लॉन्ग टर्म, अब आप देखिए ना हार्ट डिजीजेज भी, जो कितने यंग लोगों में हार्ट पेशेंट्स हो रहे हैं, ठीक है, शुगर का कितना इश्यू हो रहा है, डायबिटिक कितने पेशेंट्स हैं, वो सिर्फ उस वजह से कि आपका लाइफस्टाइल ही आपका इस तरह का हो गया। अच्छा आदिया, ये नाश्ते में या फिर पूरे दिन भर की डाइट में जो दही है प्रोबायोटिक्स, उसकी क्या अहमियत है? बिल्कुल, आपने जैसे मैंने शुरू में ही कहा कि आप योगर्ट ले लें, ठीक है ना, तो आपने कैल्शियम का सोर्स ले लिया, प्रीबायोटिक्स ले लिया, आपने चिया पुडिंग का आजकल बहुत बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, मतलब टीनेजर्स भी ना, तो आपने ये अपनी डाइट में ब्रेकफास्ट पे ज़रूर शामिल करना है। ये इसका सोर्स कि अगर आपने ये ले लिया है तो आपका दिन भर में आपका फाइबर इनटेक भी आपका पूरा, फुलनेस का भी आपको फीलिंग हो रही होती है, आपको क्रेविंग्स नहीं होती, आपका इनटेक पूरा हो रहा होता है मॉर्निंग में ही, जो आपकी रिक्वायरमेंट्स है बॉडी की। और डिफरेंट आपको चीज़ों से ये एंटी इन्फ्लेमेटरी भी है, दूसरी चीज़ों से भी आपको महफूज रखती है, जिस तरह इन्फेक्शंस होते हैं उन चीज़ों से भी आपको महफूज। सही, बहुत शुक्रिया आदिया, आपने जी बहुत शुक्रिया आदिया, आज हमारे साथ मौजूद थी और बहुत सारी टिप्स मिल गई हैं आज आप लोगों को, और खासतौर पर जेनजी के लिए ये टॉपिक रखा गया। तो जेनजी इस वक्त आपने ये सोचना है कि नाश्ता कैसे करना है, क्या करना है। और एनटीएन का बड़ा शुक्रिया कि भाई ये सुबह सुबह मुझे मॉर्निंग शो होता है, तो उससे पहले अगर कोई घर से नाश्ता ना करके आए तो मुझे तो खैर नाश्ता मिल जाता है। शुक्रिया बहुत बहुत। प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, कल फिर हाजिर होंगे एक अच्छे से टॉपिक के साथ, और उस टॉपिक के ऊपर कोई ना कोई आपसे रिलेटेड वो बात होती है। जब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।